पर ये कंडीशन असत्य होती है। अब एक बात देखो, अगर हम यहां पर जांच करें, पहले नंबर पर स्वतुल्य के लिए ही अगर हम लेके चलें तो यहां जो दिया है देखो, यहां a छोटा बराबर b स्क्वायर के, तो हम क्या करेंगे, अगर हम b स्क्वायर, क्योंकि स्वतुल्य में क्या करते हैं कि a और b के स्थान पे भी a लेके चलें, तो क्या यह सभी संख्याओं के लिए सत्य होगा? तो पहले नंबर पे हम b के स्थान पे a लेके देखेंगे, क्योंकि स्वतुल्य के लिए a, बिलोंग्स टू r होना जरूरी होता है। ठीक है ना, a, बिलोंग्स टू r, यानी कि r का अवयव होना जरूरी होता है। अब एक बात देखो, हमने लिख दिया। अब यहां पर कुछ कई कंडीशन ऐसी हैं जहां इस बात को फॉलो नहीं करती। ठीक है ना, अब जहां फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो प्रत्येक a है वो r का अवयव है। अच्छा एक बात देखो, अब यदि मैं a बराबर यहां पर 1/2 लेकर चलूं, तो तब क्या होता है, देखो यहां तब यहां बनता है 1/2 और छोटा बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखो 1/2 छोटा बराबर 1/4 बनेगा, तो जबकि ये तो छोटा हुआ, तो इसका मतलब ना तो बराबर है और ना ही ये वाला भाग इसके छोटा है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि यहाँ लिखा मैंने 1/2, ठीक है, छोटा बराबर नहीं, और यहाँ लिख दिया मैंने 1/4। तो पहली स्थिति क्या हुई, स्वतुल्य नहीं। स्वतुल्य नहीं इस शर्त के अनुसार। अब यहां देखो दूसरे नंबर पे चेक करते हैं कि क्या यह सम्मित है। तो सम्मित के लिए क्या करेंगे, देखो अब सम्मित में अगर मैं यहां a के स्थान पे, यहां अगर मैं a के स्थान पे यहां लिख दिया मैंने 2, यानी कि a बराबर मैंने 2 ले लिया, और b बराबर मैं लेकर चला 3, तो तब यहाँ एक कंडीशन चेक कर लेंगे पहले इसमें। तो कंडीशन क्या है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a यानी कि उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो पहले हम a, b की तरफ को चलते हैं। ठीक है, तो a की जगह कितना 2 छोटा, और b के स्थान पे 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्योंकि 3 3 9, तो चलो ये बात हमने मान ली कि हाँ ये तो है, किंतु इसका उल्टा भी तो होना चाहिए सही। चलो ऐसा है, अगर ठीक है, चलो ये शर्त पूरी कर रहा है। अब क्रम बदल के, यदि a, b है तो b, है, तो अब यहां पर b और यहां पर a रख के देख लेंगे। तो अगर मैं यहां 3 को पहले ले आऊं, ठीक है, और यहां हम लेके आए कितना, यहां 2 का स्क्वायर, इस तरह कंडीशन लेके चल रहे हैं। या एक काम करते हैं, यहां 2 लेके चलते हैं और ये 5, तो यहां लिख लिया मैंने 5 का स्क्वायर। तो ये तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं 5 यहां ले आऊं और 2 का स्क्वायर यहां है, तो इस केस में यह सत्य नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 का स्क्वायर जो है वो यहां पर बड़ा दर्शाया लेकिन बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह सम्मित नहीं है। तो यहां लिख देंगे सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है, क्योंकि यहां पर ये जरूरी नहीं कि कुछ ही स्थितियों में हमारे जो स्थिति स्पष्ट हो, प्रत्येक के लिए कुछ भी नहीं, कि इसका कहने का मतलब है अगर कुछ भी मतलब प्रत्येक को रखा है, ये नहीं कि कुछ संख्या तो इसे सेटिस्फाई कर रही है, जैसा अभी मैं पीछे कर रहा था तो उसमें संतुष्ट था, लेकिन यहां भी होना चाहिए। क्योंकि अगर जो संबंध एक बार है तो वो अगर कोई कुछ भी अवयव लेके चला, कैसा ही भी लेके चला है, तो वो सब पे होना चाहिए।
जब मैं यहाँ पर 2 और 3 लेके चल रहा था तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अगर 2 और 5 पे वो यहाँ पर सम्मित नहीं बन रहा है तो यहाँ असफल हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखो, अगर हम थर्ड पे चलते हैं, देखो यहाँ पर अब इसमें क्या है, यहाँ जो जो सक्रमक के लिए क्या होता है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C भी बिलोंग्स टू R, यानी कि सेटिस्फाई होना चाहिए। अब एक बात देखो, यहाँ अगर मैंने A बराबर यहाँ 7 लेकर चला और B बराबर मैंने ले लिया 3 और C बराबर 1, तो यहाँ चेक करके देखते हैं कि इस स्थिति में हमें ये दिखाना है कि ऐसे अवयव ढूंढने हैं जो सकारात्मक नहीं बनाते स्थिति को। तो पहले वाले केस में देखो, यहाँ पहले वाले केस में होता, चलो पहले वाले केस में सेटिस्फाई है, मान लिया हमने कि यहाँ पर A की जगह 7 रख दिया, तो इसलिए जहाँ A है वहाँ 7 रख दो, छोटा 3 का स्क्वायर, चलो ये क्लियर हो गया। उसके बाद A का B के साथ, अब B का C के साथ इसी उसमें, अब B कितना है यहाँ 3, B कितना है यहाँ 3 और C के स्थान पे हमने रख दिया 1, इस तरह कंडीशन आ गई। या हम यहाँ पर 1 की जगह 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 स्थिति में दिखानी पड़ेंगी इस तरह से। तो अब एक बात देखो बच्चों, चलो ये भी क्लियर हो गया, लेकिन अगर इसका पहला और इसका लास्ट अगर लेके चलें तब अगर हमने यहाँ लिया 7 छोटा 2 का स्क्वायर से, लेकिन यहाँ तो 7 बड़ा है 2 दूनी 4 से, तो यहाँ इस स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो क्या हुआ, ये संक्रामक नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा एक संदिग्धता ये बनी रहती है कि कुछ अवयव अगर लेके चलते हैं तो वहां पर स्थिति स्पष्ट है, लेकिन कुछ से काम नहीं चलता, प्रत्येक अवयव के लिए वो नियम होना चाहिए, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे।